हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से चरक अकेडमी में एक बार स्वागत है। तो हम लोग सातत्य अवकलनीयता में मतलब एक्सरसाइज ए का पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 5B का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप लोग पूरा फार्मूला जानेंगे कि इस एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला यूज होगा। ठीक है, देखिए पहले फार्मूला को आप नोट्स बनाकर एकदम रखे रहिएगा लो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं डी बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का पहले फार्मूला समझो, ये वाला कि डी बाई डी एक्स अगर यक्स के पावर n का होगा तो क्या होता है, मतलब किसका अवकलन किस तरह करते हैं। तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, यानी जिसका पहले पावर रहेगा, ठीक है, जिसका भी अवकलन कराएंगे अगर उसका पावर है तो उसको पावर को पहले खत्म करेंगे। अब पावर को हटा उतार कर नीचे लिखेंगे और पावर में से एक घटा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, पावर में से पावर को आगे उतार कर लिखेंगे और पावर में से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, किसी का भी अवकलन करोगे जिसके सापेक्ष करोगे उसका पावर उतार कर आगे कर दोगे और उसके पावर में से एक घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो डी बाई डी एक्स अगर अचर पद आ जाए, जैसे 1 2 3 4 आ जाए। ठीक है, अचर पद का मतलब न्यूमेरिकल मान। ठीक है, न्यूमेरिकल मान का मतलब होगा 1 2 3 4 और इसका अवकलन कराओगे तो आएगा 0। मतलब अगर जहां भी प्लस का 1 रहे, प्लस का 2 रहे, प्लस का 3 रहे तो वहां पे हम लिख देंगे 0। आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा साइन कास में आ जाते हैं, इसका अवकलन याद रखिएगा आप लोग। देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स। ठीक है, किसका होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कास एक्स। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स कास एक्स का यही अवकलन होता है माइनस का साइन। ठीक है, तो जहां पे कास एक्स का अवकलन कराएंगे वहां पे क्या लिख देंगे, माइनस का साइन लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जब 10 का अवकलन कराएंगे तो क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए फिर डी बाई डी एक्स यदि सेक का करना है तो सेक एक्स का होगा तो 10x इंटू सेक एक्स लिखेंगे। ठीक है, जहां पे सेक एक्स रहेगा उसका अवकलन कराएंगे तो क्या लिखेंगे, 10x इंटू सेक एक्स। फिर यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स काट का, तो काट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कितना होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ यहाँ पे डी बाई डी एक्स कोसेक का अवकलन होगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखे रहिएगा, इसके फार्मूले का इस एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्नावली का मतलब पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फार्मूला को इसी तरह लेते हैं, फार्मूला को आप लोग देख कर समझिएगा लोग। देखिए पहला क्वेश्चन का स्क्रीन पर लगा हुआ है सेक एक्स का क्यूब। तो हम समझो यहाँ पे सेक एक्स का जानते हैं, देखो सेक एक्स का जानते हैं ना कि सेक एक्स क्यू को जानते हैं। पावर देखो इसका 3 लगा हुआ है पर यहाँ पे पावर 3 नहीं लगा हुआ है, तो हम सेक एक्स का जानते हैं ना कि सेक एक्स क्यू का जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, इसको कोई भी फलन दिया रहे तो इसको मान लेंगे हम y बराबर, क्या मान लेंगे इसको y बराबर। अब देखो दो तोड़ में कर देंगे, दो समीकरण बनाकर एक बार एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का कर देंगे और एक बार सेक का कर देंगे। तो हमको क्या पता है, t बराबर मान लेंगे फिर एक्स क्यू। ठीक है, जहां पे एक्स क्यू है उसको क्या मान लेंगे हम, या t मान लेंगे। तो बताओ ये हो जाएगा 10t, अरे सेक t। अब सेक t का हमको पता है क्योंकि इसका घात लगा रहता है, डायरेक्ट हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कितना मान लेंगे, एक्स क्यू को हम t बराबर। अब यहाँ पे देखो किसका करवा रहे हैं, t का, किसके सापेक्ष करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt बाई डी एक्स। देखो क्या बोले हैं, पावर को आगे उतारेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, यही होता है अवकलन। ठीक है, तो बताओ पावर को आगे उतारें और पावर में से एक घटा दोगे तो बताओ dt बाई डी एक्स का आएगा 3 और इसके पावर में से एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1।
अब देखो जहां पे एक्स क्यू है वहां पे कितना मान है वो टी, तो यहाँ पर आ जाओ y बराबर सेक, जहां एक्स क्यू है भैया वहां पे ध्यान से देखो कितना लिख सकते हो टी, तो यहाँ बोलो कितना हो गया टी। अब इसका अवकलन किसके सापेक्ष करा रहा है, y का अवकलन करा रहे हो टी के सापेक्ष, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो dy बाई dt, जिसका अवकलन होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसको नीचे। बताओ किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष हो रहा है, तो t को नीचे लिखे हैं और y का अवकलन हो रहा है तो y को ऊपर लिखे हैं। अब बताओ sec t का अवकलन क्या है, sec t का अवकलन यहाँ पे देखो 10 मतलब sec x का होता है 10x इंटू sec x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10t इंटू sec t, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से काट मतलब गुणा करा देंगे तो dt से dt कट जाएगा तो क्या बचेगा dy बाई dx, और फिर t को क्या माने हैं एक्स क्यू, तो जहां जहां t रहेगा वहां वहां कितना रख देंगे एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dy बाई dt गुणे dt बाई dx, अब देखो इसका मान कितना 3x स्क्वायर और फिर इसका मान कितना 10t इंटू sec t। अब यहां पर ध्यान देना dt से dt कट जाएगा तो बोलो क्या बचेगा dy बाई dx, दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट, यहां पर देखना dt से dt कट जाएगा तो क्या बचेगा dy बाई dx, यहाँ से dy बाई यहाँ पे dx बचेगा। अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर उसी तरह रह गया, अब देखो 10t तो यहाँ पर 10 हो गया। अब बताओ t को क्या माने हैं, देखो t को यहाँ पे क्या माने हैं एक्स क्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स क्यू, फिर इंटू सेक t यानी सेक t की जगह क्या रखोगे एक्स क्यू, क्योंकि t की जगह कितना माने हैं एक्स क्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इसी में दो क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। देखो कह रहा है कि साइन एक्स के पावर n, तो हमें साइन एक्स का पता है भैया, किसका पता है साइन एक्स का, ना कि साइन एक्स के पावर n का पता है। ठीक है, तो ये जो x के पावर n दिया है इसको क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो ये बताओ पूरा कितना हो जाएगा साइन t, और साइन t का हमको पता है, साइन t का क्या लिख देंगे कास t। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना मान लेंगे, इसको पहले मानेंगे y बराबर, कोई फलन दिया रहा है उसको मान लेंगे y बराबर, x के पावर n का नहीं पता है, हमको क्या पता है, तो यहाँ मान लेंगे इसको t बराबर x के पावर n। ठीक है, अब फार्मूला क्या बताया है कि पावर को आगे उतारिए और पावर में से घटा दीजिए, यही होता है अवकलन का नियम। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो dt बाई dx, मतलब t का अवकलन करा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जिसका अवकलन कराओगे उसका ऊपर और जिसके सापेक्ष कराओगे उसको नीचे। तो यहाँ देखो इसका पावर को आगे उतारोगे और पावर में से एक घटा दोगे, आराम समझना, पावर को आगे उतारो पावर में से एक घटा दो, यही होता है अवकलन का नियम। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखो x के पावर n को भैया क्या मान लिए हो t, x के पावर n को क्या माने हो t, तो यहाँ पर y बराबर साइन x के पावर n को क्या लिख दोगे t। अब सर जी हम जानते हैं, अब इसको देखो कराओगे dy बाई dx, अरे dy बाई dt, y का अवकलन करा रहे हो किसके रिस्पेक्ट में t के। अब यहाँ पे देखो साइन t का पता है कितना कास, मतलब x की जगह बस क्या बदल गया है t हो गया है, तो साइन t की जगह क्या हो जाएगा कास t, तो यहाँ पे साइन t का अवकलन बोलो कितना हो जाएगा कास t, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का गुणा कराओगे dt dt बर्बाद हो जाएगा, तो क्या बचेगा d बाई dx, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 से। अच्छा, जितना समीकरण बनेगा सभी इक्वेशन का आपस में गुणा कराओगे तो खाली क्या बचेगा dy बाई dx कटकर। ठीक है, यहाँ पे देखो dy बाई dt और गुणे dt बाई dx बराबर, इसका मान कितना दिया है n, x के पावर n माइनस 1, और देखो यहाँ पे इसका मान कितना कास t। ठीक है, तो इसको देखो कितना हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1
और गुड़े काश टी, काश का काशी रहने दो, टी को क्या माने हो एक्स के पावर n, तो यहाँ बताओ एक्स के पावर कितना हो जाएगा n, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, वीडियो रोक कर उतारिएगा लोग, जहाँ ना समझ में आया था कमेंट करके जरूर बताइए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, फिर दोबारा हम समझाने की कोशिश करेंगे किसी भी दीदी से। ठीक है, देखिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन एक्स क्यू। अच्छा, दो क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन अपने से लगा लीजिएगा आप लोग। एक तो दिया है साइन एक्स क्यू, एक तो दिया है टेन एक्स क्यू। ठीक है, साइन एक्स क्यू का चाहो तो बता दें, या तो टेन एक्स क्यू का भी बता सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स क्यू का आप लोग आसान है, टेन एक्स क्यू का हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसको मान ले रहे हैं, टेन एक्स क्यू का लगा रहे हैं, तो इसको क्या मान लेंगे वाई बरोबर। ठीक है, एकदम आराम से इसी पे साइन एक्स क्यू का आप लोग लगा लीजिएगा, ये आप लोग होमवर्क में है। बताओ एक्स क्यू का हम नहीं जानते हैं, खाली किसका जानते हैं, टेन एक्स का जानते हैं। किसका जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेन एक्स का, क्योंकि देखो टेन एक्स का जानते हैं सेक स्क्वायर है, अगर इसका कपार पे 3 चढ़ जाएगा मतलब इसका पावर 3 हो जाएगा, तो इसका हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो बताओ इसी एक्स क्यू को क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे, तो खाली जब टी मान लोगे तो 10t बचेगा, और 10t का क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर टी, और इस एक्स क्यू का हम आराम से कर सकते हैं भैया। तो बताओ यहाँ पे क्या मान लोगे, माना t बराबर एक्स क्यू। बताओ अब इसका t का अवकलन करा रहे हो यक्स के रिस्पेक्ट में, तो बताओ कितना लिख दोगे, dt बाई डी एक्स। अब सर जी यही तो बताएं, पावर को पहले आगे उतारिए और पावर में से 1 कम कर दीजिए, तो पावर को आगे उतारो और पावर में से 1 कम कर दो, तो बताओ dt बाई डी एक्स क्या आएगा, 3x का स्क्वायर, पावर में से घट गया। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका देखो y बरोबर 10। अब बताओ एक्स क्यू का मान लिए हो, यहाँ पे आराम समझना, एक्स क्यू की जगह बताओ कितना माने हो, टी माने हो, तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा टी। अब देखो टी का वाई का अवकलन करा रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, टी के, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, डी वाई बाई डी टी बराबर। अब देखो 10 या टी का अवकलन कितना होता है बताओ, 10 टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे भैया, सेक स्क्वायर टी। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा दोगे तो सर जी dt बर्बाद हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 से। अच्छा इसमें याद रखना लो बुढ़ौती तक भैया, जब भी अवकलन कराओगे जितना इक्वेशन रहेगा सभी का आपस में क्या कराओगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा। ठीक है, और सब बर्बाद होकर बचेगा कितना, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आ जाओ dy बाई डी टी गुणे इस अवकलन का मतलब इस समीकरण का dt बाई डी एक्स बराबर, देखो इसका मान कितना 3x स्क्वायर, दूसरे समीकरण का मान कितना गुणे सेक स्क्वायर टी। बताओ dt से dt बर्बाद हो जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर, अब इंटू सेक स्क्वायर टी की जगह बोलो कितना मान चुके हो, एक्स क्यू, तो जहाँ टी है वहां पे कितना रख दोगे, एक्स क्यू। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब इसी तरह बताओ ये वाला होगा कि ना होगा, एकदम में हो जाएगा, एकदम में आसान है भैया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ट दिया है, एक बार साइन स्क्वायर एक्स कास क्यू एक्स और फिर काट क्यू एक्स और फिर सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो स्क्रीन पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स, सभी क्वेश्चन को लिख दे रहा है, कास क्यू एक्स और फिर काट क्यू एक्स। ठीक है, एक आध दो कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, हमें साइन का पता है ना कि भैया साइन स्क्वायर का अवकलन पता है, किसका पता है, साइन एक्स का पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स का पता है। तो बताओ यहाँ पे इसको बताओ क्या मान लेंगे, y बराबर मान सकते हैं, y बराबर बोलो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अच्छा बताओ इसका पूरा होल स्क्वायर करेंगे तब पर भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, इस तरह पूरा लिख सकते हैं। अब बताओ साइन एक्स को क्या मानोगे, t,
क्योंकि साइन यक्स का पता है, फिर पावर का नहीं पता है, तो साइन यक्स का मानोगे क्या, टी। तो टी बराबर हो जाएगा, बोलो कितना, साइन यक्स। अब बताओ यहाँ पे यक्स के रिस्पेक्ट में किसका, मतलब किसका करा रहा होगा, टी का। तो बताओ डी टी बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स। अब बोलो साइन यक्स का अवकलन कितना, कास यक्स। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बताओ साइन यक्स को तुमने क्या माना है, टी। क्या माना है, टी। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, साइन यक्स की जगह बोलो कितना रख दोगे, टी। तो ये कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर, यानी इसको इस तरह लिख सकते हो, टी का स्क्वायर। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में करा रहे हो, टी के, किसका अवकलन, y का। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, डी वाई बाई डी टी। अब बताओ यही तो अवकलन होता है, पावर को आगे उतारिए और पावर में से घटा दीजिए, यानी टी का पावर आगे उतरा और टी का पावर में से एक घट गया। बताओ डी वाई बाई डी टी बराबर 2t का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का गुणा कराओगे तो dt बाई dt कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई dx। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का, समीकरण 1 तथा 2 से गुणे 2 से। अब यहाँ पे देखो dy बाई dt गुणे, यहाँ पे दिया है dt बाई dx, और फिर यहाँ पे देखो इसका अवकलन कितना हो गया, 2t स्क्वायर। अब बताओ इसका कितना है, कास यक्स। अब बताओ dt से dt कट जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा, dy बाई dx बचा ना, क्या बचा, dy बाई dx। बताओ 2t को भैया क्या माने हो, देखो यहाँ पे t को क्या माने हो, साइन। तो बताओ t की जगह आएगा साइन, तो बताओ t का स्क्वायर है तो साइन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कास यक्स। बस एक बार समझिएगा, लो कमेंट करिएगा शायद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसी में कास यक्स क्यू है, कास क्यू यक्स है, कितना है, कास क्यू यक्स। बताओ इसको क्या मान लेंगे, हम मानेंगे माना y बराबर कास क्यू यक्स। बताओ कास क्यू का नहीं पता है हमको, खाली किसका पता है, कास यक्स का पता है। तो कास क्यू को बताओ क्या लिख सकते हो, इस तरह y बराबर लिख सकते हो कास यक्स का होल क्यू, लिख सकते हैं। लाइट ज्यादा आ रही है, y बराबर कितना लिख सकते हो, कास यक्स का होल क्यू, इतना लिख सकते हैं ना। अब बताओ कास का बताओ पता है, कास यक्स का, बताओ कास यक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, और इसका कपार पे टी आएगा 3, तो टी के कपार पे 3 का अवकलन आराम से कर लेंगे। बताओ यहाँ पे क्या मान लोगे, फिर मान लेंगे माना टी बराबर कास यक्स। ठीक है, अब बताओ इसका यक्स का अवकलन कराना है किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के, अरे टी का अवकलन यक्स के रिस्पेक्ट में, बताओ dt बाई dx हो जाएगा। तो बोलो कास यक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन यक्स। समीकरण नंबर 1, ध्यान से समझोगे, कास यक्स का अवकलन माइनस साइन, इसीलिए इस फार्मूले को भैया ना मिटाएं। ठीक है, आप जब भी लगाए तो देखो लगाने का तरीका होता है, जब भी फार्मूला ना याद होता है तब तक देख देख कर लगाओ, 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक लग जाएगा। और जब 3-4 बार प्रैक्टिस कर दोगे, कई बार कोई भी बात रिवीजन हो जाती है तो वो बात रटा जाती है। ठीक है, अभी हम रटवाएंगे किस कौन सा सवाल में क्या क्या बात रटवाएंगे, देखना लो। अब देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो गया, y बराबर बोलो कास टी को क्या मान ले, अरे कास यक्स को क्या मान लिए हो, टी। तो जहाँ कास यक्स है भैया समझना लो, जहाँ कास यक्स है वहां पे क्या रख दोगे, टी। तो यहाँ पे कास यक्स है तो यहाँ पे क्या रख दोगे, टी। और कास यक्स कपार पे 3 है तो इसके भी कपार पे कितना चढ़ा दोगे, 3। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। देखो पावर को आगे उतारो और पावर में से एक घटा दो। ठीक है, अच्छा बताओ इसका डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो पावर को आगे उतारोगे और पावर में से घटाओगे 3 है, तो ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम शॉर्ट फॉर्म चलने लगेंगे, मतलब यहाँ से धीरे धीरे एक एक स्टेप काटेंगे। समीकरण नंबर 2, अब यहाँ पे किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, अब देखो समीकरण में 1 और गुणे 2 करा दो, मतलब समीकरण 1 और 2 का गुणा कराओगे तो dt बर्बाद हो जाएगा। तो सब बताओ क्या बचेगा, dy बाई dx। तो यहाँ पे dy बाई dt गुणते dt बाई dx। अब बताओ इसका अवकलन कितना, साइन यक्स, माइनस का
साइन एक्स। अब बताओ डी टी बाई डी टी कितना हुआ 3t का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3t का स्क्वायर। बताओ dt से dt कट गया तो बताओ क्या बचेगा dy बाई dx। क्या बोलोगे dy बाई dx। अब यहाँ पे देखना माइनस का साइन एक्स पहला ही से है, 3 पहला ही से है। अब बताओ 3 को अगर चाहेंगे तो आगे भी लिख सकते हैं, चाहिए यहीं पर आने तो गुड़े चिन्ह लगा दो। अब बताओ t को क्या माने हो कास, टी को क्या माने हो कास, तो जहां पे टी है वहां पे कितना रख दोगे कास, यहाँ पे कास। बताओ टी का स्क्वायर है तो कास का भी कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हम लोग का डी वाई बाई डी टी। ठीक है। अच्छा एक बात समझना, एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो पूरी कंट्रोल मतलब पूरे हैंडल आपको हाथ में है। ठीक है, मतलब जितनी बार मन करे उतने बार पीछे ले जाइए और देखिए। हमें बार बार यही बात रिपीट करने से अच्छा रहेगा कि आप 3-4 बार अगर ना समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे ले जाइए, देखिए, पीछे ले जाइए, देखते रहिए। 2-3 बार अगर देखेंगे तो जो भी डाउट रहेगा एकदम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा इसमें का जो अब दिया है समझना, काट क्यू, ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं काट क्यू एक्स और फिर दिया है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बताओ इसी पे हो जाएगा कि ना हो जाएगा। काट का लिखोगे तो क्या लिखोगे माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का लिखोगे तो बताओ क्या लिखोगे 10x इंटू सेक एक्स। ठीक है, देखिए देखो इसका y बरोबर क्या मान लोगे काट का क्यू। अब बताओ y बरोबर बोलो पूरा का होल क्यू, ये क्या लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो काट का पूरे का हम नहीं जानते लेकिन काट x का जानते हैं, तो बताओ काट को क्या मान लोगे यहाँ पर फिर लेट काट x। बताओ dt बाई dx, इसका अवकलन कराओगे तो dt बाई dx। बताओ काट का अवकलन कराओगे यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का कोसेक स्क्वायर x, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। समीकरण नंबर बोलो कितना हो जाए भैया 1। अब यहाँ पे आ जाओ y बरोबर बताओ काट x को तुमने माना क्या, काट x को क्या माना t, तो जहाँ पे काट x है वहां पे क्या रख दोगे t, तो यहाँ पे देखो कितना रख दोगे t। बताओ काश x का q है तो t का भी क्या होगा q होगा। अब यहाँ पे देखो dy बाई dt, तो यहाँ पे देखो अब पावर को आगे उतारोगे, अब पावर में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2। अब इतना आ रहा है तुम लोग को समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 से जब 1 और समीकरण 2 का गुणा करा दोगे तो बताओ dy बाई dt, समीकरण 2 इतना dt बाई dx बराबर इसका बोलो कितना, इसका भी लिख लो 3t का स्क्वायर और ये कितना गुणे कोसेक माइनस का कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, बताओ dt से dt कट गया तो बोलो क्या बचा, बोलो क्या बचा भैया dy बाई dx बचा। अब यहाँ पे देखना 3 इसी तरह रहेगा, t को तुमने क्या माना है काट, तो बताओ t का स्क्वायर है तो काट का भी कितना होगा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा काट स्क्वायर x। आइए आगे ये जो माइनस है इसको आगे लगा देते हैं और माइनस का कोसेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब बताओ अब ये वाला तुम लोगों को कराना अपने से। ठीक है, ये अपने से कराना भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, कितना दिया है सेक एक्स ब्रैकेट में दिया हुआ है, एक ही में है सब, सेक एक्स फिर 10 दिया है, फिर ब्रैकेट में 10 अंडर रूट में एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद लगाते हैं, इसका हर क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, आराम समझिएगा लो। तो ये बताओ ये क्वेश्चन दिया इसी के बराबर हमने क्या मान लेंगे y। अब तनी बात समझना, यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगा, ध्यान समझना, जितना बार रहेगा उतने बार इक्वेशन बनाएगा, सबका गुणा करेंगे तो कट जाएगा भैया। अब देखो यक्स 10x का जानते हैं ना कि 10 करड़ी में x का जानते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पे देखो यहाँ पे 10x का जानते हैं ना कि 10 करड़ी में x का जानते हैं, तो करड़ी में x को मान लेंगे t,
तो ये क्या हो जाएगा 10t। पहले सवाल समझने का, करड़ी में यक्स का मान लेंगे t, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 10t हो जाएगा। अब 10t को z मान लेंगे तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका अवकलन, डायरेक्ट करा लेंगे सेक का बचेगा। तो अब यहाँ पे देखा ना, ठीक है, बताओ यहाँ पे किसको मान लोगे, क्वेश्चन को हाइड कर दे रहा है, t बराबर फिर लेट मान लोगे t बराबर करड़ी में यक्स। अब देखो यही से हम रटवाना चालू करेंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे dt बाई dx, अब इसका कराओगे ना dt बाई dx, बताओ अंडर रूट में यक्स है तो बात समझना, यहाँ पे कोई भी अगर करड़ी में रहे भैया तो उसका पावर अगर उलट का 1/2 चढ़ा दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे समझना कुछ संकेतांक नहीं रहता तो 2 रहता है, एकदम में चले जाओगे तो यहाँ में पढ़ने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रहता है, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो इसी का पावर 1/3 करा देना। अगर यहाँ पे संकेतांक 4 जैसे दिया रहता है छोटा समूह में उसके, तो उसका 1/4 चढ़ाओगे तो करड़ी क्या हो जाएगी, भाग जाएगी, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे अगर खाली करड़ी में यक्स दिया रहे तो बताओ कितना, उसका घात 1/2 चढ़ाओगे तो करड़ी भाग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, तो बताओ यहाँ पे बताओ इसको क्या लिख सकते हो, यक्स का पावर 1/2, करड़ी क्या हो जाएगी, भगाने के लिए भाग दे रही है, मतलब करड़ी को भगाने के लिए 1/2 कर दिए, काम खत्म हो गया। अब बताओ dt बाई dx, अब बात समझना, पावर को सर जी आगे उतारेंगे और पावर में से 1 घटा देंगे, यही तो अवकलन का नियम होता है। पावर को आगे उतारो और पावर में से 1 घटा दो। देखो अब ये बात हम रटवा देंगे, करड़ी में यक्स का अवकलन डायरेक्ट कितना लिख दोगे तुम, ठीक है, कोई गलती नहीं करेगा। dt बाई dx 1/2, बताओ अगर आधा रुपया में से, अगर 1 रुपया में से आधा रुपया घटाओगे तो क्या आएगा, आधा आएगा, मतलब 1 रुपया में से 98 घटी बात तो भैया 98 आएगी, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर x, बताओ उल्टा घटा है, इधर से घटा है तो 1 माइनस में है, तो बताओ किस में आएगा, माइनस में आएगा, घटा कर देख लेना लो, ठीक है। अब देखो जिसका पावर माइनस में रहता है उसको अगर उलट देते हैं ऐसे, उसको ऐसे पलट देंगे, मतलब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो बताओ अगर इसको पलट दोगे ऐसे तो इसका पावर किस में हो जाता है, प्लस में, ठीक है। किसी को भी अगर प्लस में पावर है उसको उलट दोगे तो पावर माइनस में हो जाता है, इतना आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ये कोई ना जानेगा तो 1 नंबर का नालायक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो dt बाई dx 1/2 इसी तरह रह गया। अब बताओ इसको उलट दोगे तो आ जाएगा 1/1 x, x का पावर बोलो कितना 1/2, देखो घात कितना हो गई, पॉजिटिव हो गया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दे 1/2। अब इसको उलट दोगे तो x का पावर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो dt बाई dx 1/2, यहाँ पे देखो 1 ऊपर है तो 1 का 1 में उड़ा कर आओगे तो कोनो अंतर नहीं पड़ेगा भैया, कोनो अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 1/2 का मतलब वो क्या होता है, करड़ी में यक्स, 1/2 का मतलब क्या होता है, करड़ी में यक्स। बताओ यक्स का पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या होगा, करड़ी में यक्स। अब बात बताओ, एक बात रट लो, अब अगर कोई भी वैल्यू अगर करड़ी में रहेगी तो उसका तुम क्या लिखोगे, डायरेक्ट 2 जितना रहेगा उतना यहाँ पे लिख दोगे। अगर करड़ी में यक्स है, यहाँ पे बात समझना, अगर करड़ी में यक्स है तो यहाँ पे लिख दोगे 1/2 अंडर रूट यक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो करड़ी में t है तो यहाँ पे लिख दोगे 1/2 अंडर रूट t, लिखोगे कि ना लिखोगे, लिखोगे भैया। यहाँ पे देखो अगर a² प्लस x² करड़ी में तो इसका भी लिख दोगे अंडर रूट में 2, मतलब 2 अंडर रूट में a² प्लस का x²। अगर यहाँ पे फलनवा है तो उसको भी लिख दोगे 1/2 अंडर रूट फलनवा, लिखोगे कि ना लिखोगे, एकदम मजेदार क्वेश्चन है भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, अब यहाँ पे समझना तुमने किसको माना है, करड़ी में यक्स को क्या माना है, t। तब यहाँ पे तनी बात समझना, y बरोबर, अब देखो भाई पूरे को, ये पूरे को बताओ सेक। अब बताओ यहाँ पे कितना हो गया, बताओ t हो गया, जहाँ पे करड़ी में यक्स था वहां पे कितना हो गया, t हो गया। अब बताओ इस पूरे का अभी नहीं जानते हैं तो हम किसका जानते हैं, 10t का। बताओ इसको कितना मान लेंगे, z बराबर क्या मान लेंगे, 10t मान लेंगे, ठीक है। अब बताओ z का अवकलन कराने किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, dz बाई dt बराबर कितना बोलो 10t का अवकलन बोलो कितना, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x, तो 10t का अवकलन सेक स्क्वायर t, तो इसका बोलो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर t, समीकरण नंबर 2,
ठीक है। अब बताओ तुमने tan t को क्या मान लिया है, z, तो यहाँ पे जहाँ पे tan t है वहां पे कितना रख दोगे, z, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे समझना, sec tan t को तुमने क्या माना है, यहाँ पे लेट माना, ठीक है। बताओ tan t की जगह कितना हो जाएगा, z। अब इसका अवकलन यहाँ पे देखना, y बराबर tan z, अरे sec z होगा ना। यहाँ पे देखना ये वाली वैल्यू यहाँ पे मतलब tan t को क्या माना है, z, तो यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, y sec z। अब इसका अवकलन करा दो, यहाँ पे आ जाओ, तो y बराबर बोलो कितना, sec z। अब देखो यहाँ पे लिखोगे dy बाई dz, क्यों, y का अवकलन करा रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो बताओ sec z का कितना होता है, tan x इंटू sec x, कितना होता है, tan x इंटू sec x। बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan z इंटू sec z, यही तो लिखोगे, जहाँ पे x है वहां पे कितना लिखे हैं, z लिखे हैं। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 2 3 5 इक्वेशन करके अगर लिखा होगा ना तब पर भी मान वही आएगा भैया, ठीक है। 3 वैल्यू निकला ना, ठीक है। एक बार फिर समझा रहे हैं, समझिएगा लोग। देखो इस पूरे का यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देखो हम ना जानते हैं tan करडी में x का, तो बोलो tan करडी में x का ना जानते हैं तो करडी में x का मान लेंगे, t मान लेंगे, तो t का अवकलन कराएंगे तो बोलो यहाँ तक आप लोगों बोलो कितना आएगा। अगर करडी में कोई वैल्यू तो उसका 1/2 घात चढ़ा देते हैं तो करडी क्या हो जाती है, हट जाती है। और अवकलन कराते हैं तो बताओ पावर में से 1 घटा देते हैं और पावर को आगे उतार कर लिख देते हैं। देखो पावर को आगे उतारे, पावर में से 1 घटा दिए, ठीक है। अब देखो पावर में से घटेगा तो कितना आएगा, -1/2। ये आप लोग हल कर लेंगे यहाँ से एलसीएम लेकर, 2 का मत 2 में से घटेगा तो -1/2। अब किसी का भी घात अगर माइनस में रहता है तो उसको नीचे कर देते हैं, मतलब उसको उल्टा कर देते हैं इसे, तो उसका घात किस में रहता है, प्लस में रहता है, तो उसको उल्टा कर दिए, घात प्लस में हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा लोग 1/x के पावर 1/2, तो x के पावर अगर 1/2 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये करडी। बताओ सीधे सीधे हम लिख देंगे कि करडी में x का अवकलन कितना होता है, 1/2 अंडर रूट में x, जितना रहेगा 1/2 अंडर रूट में x, ठीक है। अब देखना यहाँ पे तुमने करडी में x को क्या माना है, t, तो जहाँ पे करडी में x है वहां पे क्या लिख दोगे, t। अब देखो यहाँ पे tan t को हम अवकलन जानते हैं पर sec का ना जानते हैं, यहाँ पे sec इंटू tan t का पूरे क्या क्या ना जानते हैं, तो बताओ tan t, तो tan t को हम क्या मान लेंगे, z बराबर, फिर z बराबर मान लेंगे कितना, tan t। तो बताओ यहाँ पे अगर tan t की जगह z लिख दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, sec z हो जाएगा, ठीक है। अब देखो tan t का dz बाई dt कराओगे तो बताओ t का, यहाँ पे देखो tan t का अवकलन बोलो यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो उसी तरह tan t का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर t। भैया बस x की जगह t तो बदल रहा है, तो t से कुछ मतलब नहीं है, मतलब t तो कांस्टेंट रहता है, एंगल से संबंधित रहता है, तो यहाँ पर tan x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर t। अब देखो पूरे tan t को क्या माने हो, z, तो यहाँ पे y बराबर क्या आएगा, sec z। अब बताओ sec z का अवकलन होता है कितना, tan z इंटू sec z। यहाँ पे फार्मूला में देखिए लिखे हुए tan x का अवकलन, अरे sec x का अवकलन होता है tan x इंटू sec x, ठीक है। तो उसी तरह sec x का अवकलन हो जाएगा tan x इंटू sec x। अब इक्वेशन 1 2 और 3 का क्या करा देंगे, गुणा, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, यहाँ पे ये वैल्यू हम मतलब मिटाएंगे, ठीक है। आप समझना यहाँ पे, चाहे ये वाली मिटा दे रहे हैं, ये वाली समझ में आ गया होगा, ये छाप लीजिएगा आप लोग, ये वाली हम मिटा रहे हैं, ठीक है। वीडियो रोक लीजिएगा लोग। अब देखो यहाँ पे t बराबर हमने माना था करडी में x, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 गुणे 2 गुणे 3 से, अब देखो इक्वेशन 1 क्या था, यहाँ पे समझिएगा लो, हम लिख दे रहे हैं dt बाई dx कितना था, यहाँ पे था 1/2 अंडर रूट में x, इक्वेशन नंबर 1 था ये। बताओ यहाँ पे आ जाओ dt बाई dx गुणे समीकरण नंबर 2 कितना, dz बाई dt, ये वाला इक्वेशन नंबर dz बाई dt, और फिर इक्वेशन नंबर 3 dy बाई dz। अब बराबर मान रख दो, ठीक है। हम मान रख देते हैं यहाँ से मान रखने में थोड़ा सा जगह स्पेस है, ठीक है।
अब देखो इसका मान कितना 1/2 अंडर रूट में यक्स। अब बोलो समीकरण नंबर 2 का मान कितना सेक स्क्वायर टी, फिर इसका मान कितना tan z इंटू सेक z हो गया। अब बताओ dt से dt कटा, dz से dz कटा, तो बताओ dy बाई क्या बचा dx। देखो आया कि ना आया dy बाई dx। तो यहाँ पर dy बाई dx आप सभी का वैल्यू रख दो 2 अंडर रूट x। ठीक है बताओ सेक स्क्वायर इसी तरह ने, तो t की जगह तुमने क्या माना है करडी में x, तो बताओ t की जगह कितना हो जाएगा करडी में x हो जाएगा। ठीक है करडी में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो रही है। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan गुड़े tan z को तुमने क्या माना है, देखो यहाँ पे z को क्या माना है tan t, तो जहाँ z है वहां पे कितना रखोगे tan t, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा tan। अब बताओ t है यहाँ पे t है, तो बताओ t का तुमने कितना माना है करडी में x, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा करडी में x। समझना लो यहाँ पे z बराबर तुमने क्या माना है tan t, बताओ tan लिख दिए, एक tan पहले ही से है, z की जगह tan t लिखना है, तो बताओ t की वैल्यू कितना करडी में x हो गया। अब यहाँ पे देखो सेक z की वैल्यू तुमने कितना लिखा है tan t, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा tan। अब बताओ t की वैल्यू तुमने कितना माना है करडी में x। ठीक है अच्छा ये बात समझा रहे हैं यहाँ पे देखो 1/2 अंडर रूट x ये पहले ही से है, सेक स्क्वायर हो गया। t को तुमने क्या माना है करडी में x, तो करडी में x हो गया t की जगह, फिर tan इसी तरह रह गया। z को तुमने क्या माना है tan t, तो tan t यहाँ पे रखोगे तो tan हो गया tan t हो गया। t को तुमने क्या माना है करडी में x, तो यहाँ बोलो कितना हो जाएगा tan t। ठीक है अब फिर यहाँ पे आ जाओ सेक z को तुमने क्या माना है tan t, तो बताओ tan हो गया पहले ही से, t का वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा करडी में x, तो बताओ ये पूरा कितना हो जाएगा tan अंडर रूट x। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन इसी का ना समझ में आ भैया भाई, तो सब इधर समझना लो कि मतलब एक बार नहीं एक इसके पीछे करके ले जाकर वीडियो को ये वाले वैल्यू समझना लो, और जो टी का वैल्यू है टी की जगह रख देना लो, जो जेड की जगह जेड की जगह रख देना लो, यहाँ भी जेड की जगह रख देना लो। आंसर ना आएगा तो समझना लो। ठीक है पक्का आएगा आंसर। ठीक है अगला इसी को क्वेश्चन देखिए, काश दिया है काश करडी में यक्स, खाली इतना है बहुत आसान है समझना लो, बहुत आसान है ये वाला। इसी को क्या मान लोगे y बराबर बोलो काश करडी में यक्स। अब बताओ हम काश खाली काश यक्स का जानते हैं या काट टी अरे काश टी का जानते हैं, ना ही कि काश करडी में यक्स का जानते हैं। बताओ तो इसको करडी में जो यक्स है भैया उसको क्या मान लोगे टी मान लोगे, तो बताओ कितना आ जाएगा काट टी आ जाएगा, काश टी आ जाएगा। काश टी का अवकलन कर देंगे साइन माइनस साइन टी, और इसका अवकलन अभी बताएं रट लो एकदम। मान लोगे माना लेट बराबर मतलब लेट टी बराबर बोलो कितना करडी में एक्स। अब बोलो करडी में एक्स का डी टी बाई डी एक्स, बोलो इसका कितना बताएं अभी से रट लो एकदम रटना चालू हो जाए। कुछ छोटी छोटी बातें होती है भैया जिसे पढ़ा याद करते हैं उसी तरह रट लो। करडी में एक्स का अवकलन बोलो कितना लिख दोगे 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है करडी में ए का अवकलन कितना लिख दोगे 1/2 अंडर रूट ए। ठीक है समीकरण नंबर 1 रट लोगे तो बहुत आसान हो जाए भैया। y बरोबर काश, यहाँ पे देखो करडी में एक्स को क्या माने हो टी, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा काश टी। अब देखो डी वाई बाई डी टी, वाई का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में, बताओ काश टी का अवकलन कितना होता है माइनस का साइन टी। समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 और 2 को मिलाओ और डी टी बर्बाद कराओ। बताओ समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 से बताओ डी टी बाई डी एक्स गुणे डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका देखो कितना हुआ है समीकरण 1 का करडी में यक्स और गुणे
इसका बोलो कितना साइन टी। बताओ यहाँ पे देखो dt से dt कट जाएगा तो बोलो dy बाई dx, dy बाई dx बचा। अब यहाँ पे आ जाओ 1/, है देखो माइनस से आगे उड़ा करा दो, कोई अंतर नहीं। अब देखना यहाँ पे 1/2√x गुणे साइन टी की जगह यह क्या माने हो करड़ी में यक्स, जहाँ टी है बाबू लो वहां पे कितना रख दोगे करड़ी में यक्स, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब ऐसा ऐसा सवाल आया तो सर उधिया जाना चाहिए अपने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो रोक उतारा करिए लो। ठीक है, देखो आगे दिया है 2 रूट काट और फिर दिया हुआ है x का स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर हो गया जाएगा, एक मिनट देखिए 2 दिया है, अंडर रूट में काट दिया है और उसके बाद दिया है x का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखो अंडर रूट में काट का भी नहीं जानते हैं, इसका भी नहीं जानते हैं, पर अब देखो यहाँ पे हम जान चुके हैं। ठीक है, अंडर रूट में जो भी कुछ रहेगा तो उसको क्या लिख देंगे 1/2 अंडर रूट में जो रहेगा उसको लिख देंगे। हम x स्क्वायर को क्या मान लेंगे t, तो बताओ t बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे आ जाओ, इसको लिखोगे dt बाई dx। बताओ इसका अवकलन मतलब इसका पावर को आगे उतारो, पावर में से घटा दो। बताओ पावर को आगे उतारे और पावर में से एक घटाओगे भैया, तो 2 का पावर में से x का पावर 2 है, एक घटाओगे तो एक बचेगा। किसी का एक घात लिखना और किसी के बट्टे में एक लिखना बहुत फुहर वाला काम है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको y बराबर माने तो y बराबर 2 अंडर रूट में बताओ काट, बताओ इस पूरे वैल्यू को क्या मान लिए हो t, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा काट t, होगा कि ना होगा। अब बताओ यहाँ पे इसका पूरे वैल्यू मतलब हमें भी बताए करड़ी में x का अवकलन बोलो कितना होता है 2 अंडर रूट x, तो यहाँ पर काट रहेगा तो बताओ कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट काट, एक बार काट का करा होगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे बात समझना चाहिए, इसको फिर से तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, y बरोबर 2 काट t का पावर कितना चढ़ा सकते हो 1/, तो देखो यहाँ पे y बरोबर 2 इस पहले ही से रह जाएगा। अब बताओ पावर को आगे उतार देंगे और पावर में से एक घटा देंगे। बताओ पावर को आगे उतार दिए और पावर में से बोलो काट t का पावर में से एक क्या कर दोगे घटा दोगे, घट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भूल रहे हैं भैया dy बाई dt, यहाँ भी dy बाई dt और फिर dy बाई dt। बताओ 2 से 2 कट जाएगा तो बोलो यहाँ पे काम खत्म इसका। अब बताओ काट t, अब बताओ 2 एकम 2 में से घटेगा तो कितना आएगा -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो dy बाई dt, अब देखो इसका पावर माइनस में है तो इसको क्या करोगे पलट दोगे तो इसका पावर किस में हो जाए, अरे मान किस में हो जाएगा प्लस में। तो बताओ 1/, क्या लिख सकते हो, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे dy बाई dt, बताओ काट t का -1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे dy बाई dt, यहाँ पे समझना है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसको 1/, में कर दोगे काट t, तो बताओ पावर इसका किस में हो गया प्लस में। अब किसी का भी घात अगर माइनस में रहा सर जी तो वही तो होता है करड़ी में, अरे मतलब किसी का पावर अगर उल्टा रहे इसे 1/2 तो उसका मतलब क्या होता है करड़ी। बताओ यहाँ पे dt dy बाई dt बोलो 1/, कितना हो जाएगा करड़ी में काट t। बताओ 1/2 का मतलब क्या होता है करड़ी, और ये किस में चला जाएगा काट, करड़ी में चला जाएगा, बात खत्म। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 से बताओ dt बाई dx गुणते dy बाई dt। अब देखो इसका मान कितना 2x, इसका मान बोलो कितना 1/√, में काट t। ठीक है, बताओ dt से dt कट जाएगा तो बताओ क्या बचेगा dy बाई dx। अब बताओ यहाँ पे
2x इसी तरह रहने दो, चाहे 2x का इसके बट्टे गुणा करा दोगे तो 2x से कम 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, करड़ी में बोलो कितना, काट, और t का वैल्यू बोलो कितना, t को तुमने क्या माना है x स्क्वायर, तो बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। वीडियो रोक लीजिएगा लो, रोक उतारिएगा लो, ठीक है। देखिए पांचवा नंबर इसी का है, कर रहा है पांचवा नंबर साइन 3x, और फिर दिया है टेन 3x। बताओ साइन 3x का कर दे या टेन 3x का, एक ही बताएंगे। साइन 3x का अपने से कर लीजिएगा लो, और टेन 3x का हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y बराबर मान लेंगे कितना, टेन 3x। बताओ टेन x का पता है ना कि 3x का पता है, सभी को जानकारी है। देखो यहाँ पे 10x का पता है ना कि 3x का पता है, तो 3x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो बोलो कितनी वैल्यू आ जाएगी, बताओ 10t आ जाएगी, और 10t का क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर t। ठीक है, देखिए आगे इसको मान लेंगे लेट। बताओ t बराबर कितना, 3x। ठीक है, अब बताओ dt बाई dx, इसका अवकलन हो जाएगा dt बाई dx। अब बताओ dt बाई dx, इसका पावर x का पावर भैया कुछ नहीं तो 1 होगा कि ना होगा, बताओ पावर होगा 1। 1 को आगे उतारोगे तो कोनो अंतर नहीं, लेकिन पावर में से 1 घटा दोगे, समझना। ठीक है, पावर में से 1 घटा दोगे तो बताओ dt बाई dx, यहाँ पे देखो पावर में से 1 घटेगा, पावर 1 के था, 1 में से घटा तो बताओ पावर क्या है, 0। और किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका मान कितना, 1, और 3 में 1 का गुणा कराओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं, देखना 3, और इसका पावर बताओ कितना है, 0। तो बताओ dt बाई dx, बताओ पावर 0 तो उसका मान 1। बताओ dt बाई dx का वैल्यू कितना, 3। अब बताओ यहाँ पे हम लिख दिए होते dt बाई dx का मान पावर 1 को आगे उतारे होते, पावर में से 1 घटाए होते, तो पावर का मान कितना बचा होता, 0। पावर में से 0 बचा होता तो उसका मान होता 1, 3 का 1 में गुणा कराते तो कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहती। अब यहाँ पे आ जाओ, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो y बरोबर, यहाँ पे समझना y बरोबर 10, 3x को तुमने क्या माना है, बोलो यहाँ पे 3x को क्या माना है, t माने हो, तो यहाँ पर 3x की जगह ये बोलो क्या हो जाएगा, 3, और t हो जाएगा। अब इसका करा दोगे dy बाई dt, बताओ 10t का अवकलन बोलो कितना, 10t का मतलब सेक स्क्वायर t, तो यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर t। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को गुणा करने पर, इक्वेशन 1 गुणे इक्वेशन 2 से, बताओ dy बाई dt गुणे dt बाई dx बराबर, इसका वैल्यू कितना, 3, और इसका वैल्यू कितना, सेक स्क्वायर t। dt से dt कट जाएगा तो बोलो क्या बचेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं dy बाई dx। बताओ 3 इसी तरह रह जाएगा, तो 3 को इसी तरह रहने दो, सेक स्क्वायर इसी तरह रह जाएगा, 3 सेक स्क्वायर। बोलो t को तुमने क्या माना है, 3x। देखो t को तुमने क्या माना है, 3x। बताओ t की जगह यह कितना रख दोगे, 3x, तो यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, 3x। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब बताओ से साइन स्क्वायर, अरे साइन 3x का तुम लोग अपने से करा लोगे। ठीक है, देखो हम बता भी दे रहे हैं, इस 3x का कराओगे तो 3 आएगा, और फिर साइन t का कराओगे तो कितना आएगा, बोलो कास t आएगा। कास t का वैल्यू कितना रख दोगे, 3, तो बताओ कितना आ जाएगा, 3 कास 3, मतलब 3 कास 3x। ठीक है, इतना इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगला वैल्यू देखिए, मतलब अगला क्वेश्चन, छठवां नंबर देखिए।
अच्छा भाई इसमें 4 क्वेश्चन है, देखो इसमें से एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं और बाकी के 2 क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा लोग, ठीक है। स्क्रीन पर लगा हुआ है कास, फिर दिया हुआ है साइन यक्स, और फिर एक तो और दिया है उसको बाद में उतार लेना है, ठीक है। इसका मान ले रहे हैं, बताओ इस पूरे का हम अवकलन ना कर जानते हैं, लेकिन y बराबर मान लेंगे कास और ब्रैकेट में है साइन यक्स। बताओ साइन यक्स का अवकलन हम जानते हैं तो पूरा का रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, इसलिए हम मान लेंगे माना t बराबर कितना साइन यक्स। अब बताओ यहाँ से dt बाई डी एक्स कराओगे तो साइन यक्स का अवकलन बोलो कितना कास यक्स, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ y बराबर पूरे साइन यक्स को क्या माने हो t, तो यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा y बराबर कास, और जहाँ पे साइन यक्स है वहां पे कितना रख दोगे t, तो यहाँ बोलो कितना हो गया t। अब बताओ इसका करा दोगे dy बाई dt, मतलब y का अवकलन x के t के रिस्पेक्ट में। बताओ कास का अवकलन कितना होता है माइनस का साइन, देखो यहाँ पे कास का अवकलन माइनस का साइन, तो बोलो यहाँ पे कास का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन t। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 से dy बाई dt गुड़े dt बाई dx बराबर बोलो इसका मान कितना कास यक्स, इसका मान कितना माइनस का साइन t। बताओ dt से dt कट जाएगा तो dy बाई dx, माइनस को आगे खींच दो तो माइनस आगे हो गया कास यक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन t को साइन रहने दो, t का वैल्यू तुमने क्या माना है बोलो यहाँ पे साइन यक्स। बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा t की जगह कितना लिख दोगे साइन यक्स, t की जगह साइन पहले ही से है और t की जगह कितना रखना है साइन यक्स, तो ब्रैकेट में साइन यक्स कर दो, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। और बाकी देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे तुम लोग अपने से लगा लोगे साइन, अच्छा अभी समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए मिटा रहे हैं ना, क्वेश्चन रोक के उतार लीजिए वीडियो। देखो इधर साइन दिया है फिर टेन दिया है, ठीक है, और फिर साइन दिया फिर कास दिया और फिर कास दिया और कास दिया है, ठीक है। ये अपने से 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा लो, ठीक है। ये एक और बता दे रहे हैं, इसको बताओ पूरे को, इस पूरे को वैल्यू का मान लोगे t बराबर, बताओ कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब बताओ 10x आ जाएगा, इसको क्या मान लोगे y बराबर, तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा dt बाई dx। बताओ 10x का अवकलन कितना सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे सेक स्क्वायर x, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ y बराबर पूरे 10 को तुमने क्या माना है t, तो यहाँ बोलो कितना हो जाएगा साइन t। बताओ y बराबर साइन t आया। अब y का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो t के, तो यहाँ बोलो कितना हो जाएगा dy बाई dt, साइन का अवकलन क्या होता है कास, तो यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा कास t, समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा दो भैया, dt बर्बाद हो जाएगा तो क्या बचेगा dy बाई dx। यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई समीकरण 2 से, यहाँ पे देखो dt बाई dx गुड़े dy बाई dt। अब बताओ इसका कितना हो गया सेक स्क्वायर x, इसका वैल्यू कितना समीकरण नंबर 2 कास t, ठीक है। अब बताओ dt से dt कट जाएगा तो बोलो कितना आएगा dy बाई dx सेक स्क्वायर x कास t को तुमने क्या माना है 10, तो जहां पे t है वहां पे कितना रख दोगे 10x, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू एकदम। इसी तरह आप लोग जो दिया है साइन कास यक्स और फिर दिया है कास यक्स, इसका वैल्यू अपने लोग निकालिएगा लो, ठीक है। अरे इस प्रश्नावली का 6 क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय, ठीक है। ना समझ में आया तो जरूर बताइएगा लोग कमेंट करके कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और